मुझे। ये क्या बदतमीजी है? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी पे हाथ उठाने की? दिल्ली में नया आया क्या? 1 मिनट लगेगा तेरी गर्मी शांत करने में। एक पुलिस वाले होकर मुझे धमकी दे रहे हैं। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। मेरा नाम सुभान सिद्दीकी है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर से भिड़ने की सजा मालूम है तुझे? अभी बताता हूँ। आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई इंस्पेक्टर। मेरी अम्मी ने दहेज मांगा सुभान, और इबादत अख्तर ने कंप्लेन की। मैंने कुछ नहीं किया सुभान। मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की, बट वीडियो मेरे ही फोन से सेंड किया गया है। किसने किया होगा ये? तुम चाहती हो कि सुभान और इबादत की शादी के बदले अख्तर खानदान की सारी प्रॉपर्टी मैं सुभान के नाम पे कर दूं ना? ठीक है, सारी प्रॉपर्टी सुभान के नाम पर हो जाएगी। खुदा खैर करे। दुआ। मेरे बच्चों का हक सुभान को देकर तूने अच्छा नहीं किया। अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। हेलो, जोरबाग पुलिस स्टेशन। जी मैं इबादत अख्तर बोल रही हूँ, दुआ अख्तर की बेटी। सर वो एक्चुअली मुझे कंप्लेन करनी थी अपनी होने वाली सास के बारे में। सर आप तो जानते हैं ना कि दहेज मांगना और लेना संगीन जुर्म है। और सर मेरी होने वाली सास जिनका नाम कायनात हफीज सिद्दीकी है, उन्होंने मेरी अम्मी से बहुत बड़ी कीमत मांगी है सर। सर वो सबूत है मेरे पास, मैं वो मैसेज भेज सकती हूँ आपको। खुदा की लिए सर, इस जुर्म को रोकने में आप मेरी मदद कीजिए सर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी मैं अभी भेजती हूँ सर वीडियो। शुक्रिया सर, खुदाफिज। खुदा खैर करे। बहुत खूब गुलनाज बेगम, बहुत खूब। अब कायनात जाएगी जेल और सुभान और इबादत की शादी होगी फेल। शर्म आनी चाहिए आपको। अभी भी किसी को कुछ कहना है या फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू करें? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी ने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। हफीज, ये मुझे जेल ले जाने की बात कर रहे हैं और तुम मुझे रोकने के लिए कुछ करोगे नहीं, मुझे बचाओगे नहीं। कायनात, तुमने गुनाह किया है और मैं गुनहगारों का साथ नहीं देता। अगर तुम्हारा साथ दिया तो मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? और बीबी अगर जेल जाएगी तो दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाओगे? गिरफ्तार करो और लेकर चलो इन्हें। हफीज, सुभान, हफीज, सुभान, प्लीज कुछ करो सुभान।
ये तुमने अच्छा नहीं किया इबादत। इसका बदला लूंगी, ऐसा बदला लूंगी कि तुम और तुम्हारी अम्मी दोनों खून के आंसू रोगे। सुभान, मैंने सच सुभान, तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मी को घर वापस लाने। सुभान, तुम्हारी अम्मी ने गुनाह किया है। जानता हूँ अब्बा, अम्मी गलत है, लेकिन गलत तो यहाँ बहुत लोग हैं। अम्मी को घर वापस लेकर आऊंगा। बेटे होने का फर्ज निभाना है। मेहंदी का डिजाइन अगर बिगड़ा ना तो तेरे चेहरे का डिजाइन बिगाड़ दूंगा मैं। चुपचाप मेहंदी लगवा, लगा मेहंदी। वाह मेरी बीवी, वाह क्या बात है। ये मेहंदी को देखकर ना ऐसा लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने इतना भी बुरा नहीं किया है। क्या मेहंदी लगाई है तुमने, शाबाश। अब इसके निकाह के लिए काजी साहब से भी बात करनी है। हाँ फिर मैं होके आता हूँ, पर हाँ ये ना बहुत तेज है, ऐसे लंगड़ा के भाग जाएगी ये, इसका ध्यान रखना, समझी? हाँ चल लॉक लगा ले। अच्छे से लॉक लगा लेना ना। दादी अम्मी, दादी अम्मी, वाह वाह वाह। दादी अम्मी, आपका भी कोई जवाब नहीं। आपने इबादत का फोन लेकर पुलिस कंप्लेन कर दी, वो भी कायनात थोपी के खिलाफ। क्या बात है दादी अम्मी, आपने क्या करामाती दिमाग पाया। सच में मेरे को सच में यकीन नहीं हो रहा। हाँ, यकीन नहीं हो रहा है ना? अब समझ में आ रहा है तुम दोनों को मेरी अहमियत। अरे तुम दोनों मेरे बारे में जानते ही क्या हो। तुम दोनों की पैदाइश होने से पहले ना ऐसा ही कुछ मंजर था। किसी ने किसी और के फोन से कंप्लेन कर दी थी और रिश्तों के ताने बाने बिखर गए थे इस घर में। अब तब भी ऐसी थी दादी अम्मी? हाँ हाँ। अब मेरा मतलब, तब आपने किसके खिलाफ कंप्लेन की थी? मैंने नहीं की थी किसी की कंप्लेन। तो फिर किसने की थी? थी वो तुम्हारी दादी अम्मी जैसी ही कोई खुराफात। तब फर्क सिर्फ इतना था कि तब शिकार दुआ और हैदर का रिश्ता हुआ था और अब शिकार सुभान और इबादत का रिश्ता हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये डर तुम लोग बिल्कुल अपने दिल से निकाल दो कि सुभान और इबादत के एक होने से ये जायदाद हमें नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा दुआ चाहती थी, क्योंकि कोई भी बेटा ऐसा दुनिया में नहीं है जो अपनी माँ को जेल भेजने वाली लड़की का हाथ थामेगा। इसका मतलब कायनात फूफी के हाथों में हथकड़ी और इबादत अपनी और सुभान भाईजान के रिश्तों में गड़बड़ी। सच में दादी अम्मी, आपने तो पूरा खेल ही पड़ा। हाँ? मेरी अम्मी कहती है कि इंसान के गुनाहों की सजा उसकी औलाद को मिलती है। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? हमारा पति जानवर है, उसका साथ क्यों दे रहे हो तुम? अपने बच्चों को सजा क्यों देना चाहती हो तुम? हाँ, तुमने देखा ना वो मेरे साथ क्या कर रहा है। ऐसा मत करो, अल्लाह का खौफ करो जोया। अल्लाह तुम्हें भी कभी माफ नहीं करेगा। मैं भी अपने पति के साथ दोज़ख की सजा होगी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। वो जानवर मुझे बेचने वाला है, तुम समझ रहे हो? देखो मैं तुम्हारी तरह एक औरत हूँ, मैं इस वक्त बेबस हूँ, बेसहारा हूँ। मेरी मदद करो प्लीज।
अगर हमने तुम्हारा साथ दिया तो फरहान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो मेरे शौहर है, मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? चिपका रहे तुम जैसी औरतों पर। अरे लानत है, तुम जैसी बेवकूफ और कमजोर औरतों की वजह से ही ऐसे मर्द अपनी मनमानी कर सकते हैं। मत करो ऐसा जोया। जोया, अपने बच्चों के बारे में सोचो। आज वो ये मेरे साथ कर रहा है, कल को तुम्हारी बेटी के साथ कर सकता है। जोया, नहीं, क्या कर रही हो तुम? जो प्लीज जाने दो मुझे। देखो, जानवर को औलाद का डर नहीं होता है, आप तो अपने बच्चों को भी खा जाता है। छोड़ो, प्लीज मत करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। जानती नहीं हो कि तुम मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है कायनात सिद्दीकी। ठीक नहीं कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे। ज्यादा मत बोल, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी ना, दिमाग सही हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी पे हाथ उठाने की? अभी के अभी उन्हें जेल से बाहर निकालिए। पागल हो गए क्या? ये क्या बदतमीजी है? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरी अम्मी को जेल से बाहर निकालिए। क्यों तो होने से रहा। दहेज का मामला है, इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होगा। कल कोर्ट लगेगी, चार्जशीट बनेगी और उसके बाद सजा होगी। लंबा प्रोसीजर है। कायनात ने शादी के बदले तुझसे सारी जायदाद मांग ली, सारा कारोबार मांग लिया और तूने उसे सब कुछ देने का फैसला कर लिया। दुआ कम से कम एक बार मुझे बताया तो होता इस बारे में। अगर मैं आपको बता देती अम्मी तो आप मुझे ऐसा नहीं करने देती। अम्मी, मैं मानती हूँ कि ये सब मैंने कायनात के कहने पर किया है, लेकिन इसकी एक वजह और है, और वो है इबादत। इबादत? हाँ, इबादत। वो बच्ची जिंदगी भर अपनों के प्यार के लिए तरसती रही। कपड़े, खिलौने या मोहब्बत, सब कुछ तो मन्नत के हिस्से में आया। इबादत तो एक प्यार भरी नजर के लिए तरसती रही अम्मी, लेकिन उस बच्ची को कभी वो प्यार भरी नजर भी नहीं मिली। उसने मन्नत के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला अम्मी? बदले में उसे सिर्फ गालियां मिली। अम्मी, उसने मेरे कहने पर एक ऐसे लड़के से शादी करने के लिए हाँ कर दी जो उससे मोहब्बत तक नहीं करता, इस उम्मीद पर कि शायद उसे किसी न किसी दिन उसका हक मिलेगा। वो इतनी कुर्बानियां दे चुकी है, तो क्या मैं उसे एक छोटा सा तोहफा तक नहीं दे सकती? और कायनात की फितरत तो आप जानती हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी इबादत की जिंदगी को अजाब बनाने में। इसीलिए मैंने सारी प्रॉपर्टी सिर्फ सुभान के नाम पर नहीं की, बल्कि इबादत को भी उसमें बराबर का हिस्सेदार बनाया, ताकि कायनात इबादत के साथ नाइंसाफी न कर सके। मुझे तेरी नियत पर शक नहीं है दुआ। मैं जानती हूँ तूने जो कुछ भी किया होगा बहुत सोच समझ के किया होगा। अगर मेरी बच्ची इस तरह का फैसला लेने से पहले एक बार उसके अंजाम के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। मैं फिक्रमंद हूँ क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि इस मामले के बाद इस घर में हर शख्स तेरे और इबादत के खिलाफ हो जाएगा।
सब तुम दोनों को बहुत गलत समझेंगे। ये कोई नई बात तो नहीं है ना अम्मी, लेकिन मुझे फिक्र इस बात की नहीं है। मुझे फिक्र इस बात की हो रही है कि जहां तक मैं इबादत को जानती हूँ, वो कायनात के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा ही नहीं सकती, और ना ही उसे इस बारे में कुछ भी पता था। तो सवाल ये है कि अगर इबादत ने पुलिस को फोन नहीं किया, तो आखिर इबादत के फोन से पुलिस को फोन किसने किया? इबादत के फोन से वो वीडियो किसने भेजा, और आखिर वो वीडियो बनाया किसने? आपने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। मेरी अम्मी को अभी के अभी जेल से बाहर निकालिए। दिल्ली में नया है क्या लड़के? हम इज्जत से पेश आ रहे हैं, तू सर पे चढ़ रहा है, और तू सर पे चढ़ रहा है। सिर्फ 1 मिनट लगेगा तेरी गर्मी शांत करने में। एक पुलिस वाले होकर मुझे धमकी दे रहे हैं। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। मेरा नाम सुभान सिद्दीकी है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर से भिड़ने की सजा मालूम है तुझे? रुक, अभी बताता हूँ। अगर ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे हाथ उठाना क्राइम है, तो जिसे कस्टडी में लिया है उसका जुर्म साबित हुए बिना उस पे हाथ उठाना भी क्राइम है। अरे तिवारी जी, अब आपको ये छोटे छोटे कानून भी सिखाने पड़ेंगे क्या? मैडम सही कह रही हैं। आप ही ने कहा था ना कि मैंने कंप्लेन की है, तो अब मैं खुद मेरी सास के खिलाफ की गई कंप्लेन वापस लेती हूँ। ये हमारा घर का मामला है, हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। अभी के अभी फूफी जान को छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है मैडम, आपके हिसाब से चलेगी ये कानून व्यवस्था? आपको जो बताना था आपने बता दिया, अब इसके आगे की जिम्मेदारी हमारी है। कानून का मजाक बना के रखा है आपने। इनकी अम्मी को अब कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, अगर आप कार्रवाई करेंगे, अगर फूफी जान कोर्ट में जाएगी, तो आपको भी मैं कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगी। अरे मैंने कौन सा क्राइम कर दिया है? क्राइम ही समझिए, आपकी प्रेजेंस में आपकी कांस्टेबल ने फूफी जान पे हाथ उठाया। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और इस बात के गवाह है सुभान सिद्दीकी, मैं और लॉयर अंकल। आप तो समझदार हैं, खुद ही सोच लीजिए आप पे कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, कितने वक्त के लिए आपकी वर्दी उतरेगी, और आप क्या क्या जवाब देंगे। मेरी फूफी जान को अभी के अभी छोड़ दीजिए, वरना मैं अभी के अभी आपके खिलाफ केस फाइल करूंगी और जीतूंगी भी। मेरा नाम इबादत दुआ हैदर अख्तर है। मैंने इस देश के बहुत ही अहम मुद्दे के खिलाफ PIL फाइल की थी, जिसे कोर्ट ने एक्नॉलेज भी किया है। आपका बचना तो मुश्किल लग रहा है। मेरे हिसाब से आपको फूफी जान को छोड़ देना चाहिए। लीजिए तिवारी जी, कंप्लेंट वापसी के पेपर हैं, देख लीजिए अच्छे से। बदतमीज लड़की, पहले जेल भिजवाती है, फिर वापस निकलवाने का नाटक करती। सुभान, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, इसी ने सब कुछ किया है। अम्मी इस बारे में घर चल के बात करेंगे, प्लीज। आप क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? जल्द से जल्द मेरी फूफी जान को छोड़िए। लॉकअप से निकालिए इन्हें। और तुम चाहे कितनी भी साजिशें कर लो, मेरा सुभान बेवकूफ नहीं है। तुमने उसकी माँ के साथ खेल खेला है। तुमसे शादी करना तो दूर,
तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं वो। ये सब के बारे में घर चल के बात करेंगे, मैंने आपसे कहा ना। प्लीज चलिए। सुभान, फॉर्मेलिटीज पूरी करके साथ में चलते हैं। सुभान, तुम्हें सच में लगता है मैंने फूफी जान को अरेस्ट करवाया? छोड़िए फोन को। फरहान तुम्हें मार डालेंगे। फोन दो मुझे। नहीं दूंगी। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ दो। नहीं छोड़ो प्लीज, जाने दो मुझे, जाने दो। फरहान ने मुझे देख लिया तो नहीं।